जी चंगा जी, मैं आती हूँ पेपर्स लेने। हाँ, बेल से जुड़े कुछ कागजात हैं, वकील मैडम से मिलकर मैं आती हूँ। हाँ, लेकिन हमने पैसों की तो बात ही नहीं की आंटी। अरे मेडिकल बिल है ना अब कैसे पैसे? हाय, आखिर विराट को क्या जरूरत थी दोबारा उस लड़की से जेल में जाकर मिलने की, वो भी इतनी तूफानी रात में? अरे उसी लड़की ने तो उसे जेल में बंद करा दिया था ना, फिर वो वापस उसी से मिलने चला गया। टू मच। आने दो उसे, अब मैं बात नहीं करूंगी, ये दंडा बात करेगा उससे। बबीता जी, गुस्सा आपको बिल्कुल सूट नहीं करता, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि स्ट्रेस लेने से ना मुंह पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ये बात उसे समझनी चाहिए ना, वो क्यों गया उस लड़के से मिलने? अब आप यूं ही देखते रहेंगे या अपने बेटे को फोन करके पूछेंगे भी कि कब तक आएगा वो? नहीं, हाँ? हाँ? क्या हो क्या गया तुम दोनों को? हाँ? विराट, मॉम, देखिए ना कितना खून निकल रहा है। ये खून कैसे आया बेटा? क्या हुआ? रास्ते में चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुझे? बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई आइस तो ले आओ। अरे कोई छोड़िए ना किसी को, आप बैंडेज कर दीजिए ना जैसे करती है प्लीज। आजा, बहुत दर्द हो रहा है। आजा। अरे टेक केयर भाई, आराम से। हमेशा ऐसी होता है, कुछ ना कुछ करके ये मॉम को मना लेता है। हाँ तो अच्छा है ना सर, अगर बबीता आंटी का गुस्से का ज्वालामुखी फटता तो हम दोनों आ जाते चपेटे में, तो अच्छा होता। जो पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे। हाँ मालूम है सुमन जी, वो तो अम्मू के सामने मैंने ये कह दिया, उसे टेंशन हो जाती ना। देखिए, मुझे मालूम है कि मेरी अम्मू बेकसूर है, तो ये बात साबित हो भी जाएगी और पैसे भी तो वापस मिल ही जाएंगे ना। पर सुमन जी, हाँ जी, ये कंपनी पे भरोसा तो कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस कंपनी पे भरोसा नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं कहती आपकी मदद करने के लिए, और आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। सिग्नेचर कर दीजिए। जान आंटी, जल्दी आओ। हाँ लगता है आपके बिना इन लोग का काम नहीं चलता। हाँ, वो तो है, बड़ी माँ जो हुई इनकी। ओह हाँ, साइन जी। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए और बड़ी माँ होने का फर्ज अदा कीजिए। सुमन जी, हाँ जी, एक जरूरी बात करनी थी। बिल्कुल। देखिए, ये बेल के पैसों का बंदोबस्त कैसे हुआ है ना, ये बात इन लोगों को पता नहीं लगनी चाहिए। क्या है, खामखा टेंशन बढ़ जाएगी तो। डोंट वरी जहां जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगी, ये लोग बहुत लकी हैं जो आप इन्हें मिले हैं। बस अब अम्मू जल्दी से घर आ जाए। बिल्कुल। धन्यवाद, मैं चलती हूँ। हाँ? इंतजाम हो गया है, बेल मिल गई। सच में? अब देखना, वो शिंदे ना अपने आप को बहुत लाट साहब समझता है ना। अब देखते हैं कैसे वो अपनी अम्मू को हमारे घर आने से रोकता है। जो कुछ भी हुआ उससे एक फायदा तो हुआ, कम से कम मुझे बेल तो मिल गई। अब हम इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस कर सकते हैं। हर्षा, तूने कल्याणी से बात की? हाँ ताई, तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ठीक है, कुछ भी करके खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, कोर्ट के सामने खुद को बेकसूर साबित करना होगा, ताकि वो दोबारा मुझे जेल न भेज दे। हाँ, और इसके लिए हम सब तेरे साथ हैं। तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, हम वही करेंगे। और नहीं तो क्या, मेरी ताई की आर्मी तैयार है। आई है, मैं हूँ, जहान आंटी है, और मैं तो वन मैन आर्मी हूँ ना। हो तेरी, क्या हुआ? यही तो वो प्यार, इश्क और मौत के राइटर्स मात खा गए।
मैं यही सोचूं कि उन्होंने ये ट्विस्ट के बारे में सोचा कैसे नहीं। हीरोइन को मारना नहीं जिताना होता है। हे भगवान, खैर कोई ना, अब है ना हमारी अमू की कहानी पे एक नया शो बनेगा। अरे इनको छोड़ो, इनकी अलग ही दुनिया है। ओए तू चुप कर, मैं ना इसी दुनिया का भाग हूँ है। हाँ, और हमारी अम्मू की इंसाफ की जंग का भी। हाँ, अंबाबाई की सौगंध, इसके बाद ना हम तुझे कोई परेशानी में नहीं डालेंगे। ये हमारा वादा रहा। एक वादा तो मैंने भी खुद से किया है। विराट सर को उनकी सॉरी जरूर मिलेगी, लेकिन मुझसे नहीं, असली गुनहगार से। अमू तू यहीं रुक। हर्षु इसे पकड़। हाँ। मुझे इसकी आरती उतारनी है। जा तू चल ना जा। ये आए भी ना, कभी कभी 90s की पिक्चर वाली माई बन जाती है। ये सब आप बाद में करते रहे ना, पहले कुछ फॉर्मेलिटीज खत्म करके थाने रिपोर्ट करना है। और वैसे भी आपकी रिहाई नहीं हुई है, मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ दिनों की बेल मिली है बस। देखिए, मैं बस अपनी बेटी की आरती उतारना चाहती हूँ। उसके बाद आप जहाँ साइन करवाना चाहते हैं करवाइए ना, आपको कोई रोकेगा नहीं। देखिए, ये जेल वेल जाना हम जैसे लोगों के लिए आम बात नहीं है, और मेरी बेटी के साथ जो हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। ये तो पापा की कृपा है और अंबाबाई का आशीर्वाद है जो ये घर लौटी है। बस इसके सलामती के लिए 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, जो करना है करिए, बस थोड़ा जल्दी करिए। हाँ जी जी जी। जान, हाँ, आई आई आई, हो गया। चल ये ले क्या, तू भी कर। थैंक यू पापा, मुझे लड़ने का मौका देने के लिए। वादा करती हूँ मुझे इस हाल में जो भी लेकर आया है ना, उसे छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे वो विराट सिंह आहूजा क्यों ना। अच्छा, धीरे चल बेटा, धीरे चल। मैडम आप भी बैठिए ना। मैडम, पहले आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है आप हाउस अरेस्ट में हैं। मतलब हमको भी पता है मैडम, वो घर से बाहर नहीं जा सकती है। देखिए मैडम, आप निश्चिंत रहिए, हम में से कोई कुछ गलत नहीं करेगा। आप जहाँ चाहती है ना, वहाँ ये साइन कर देगी। हर्षु, पहन लाना और साइन कर दे। तू, तुझे आराम भी तो करना है ना। याद रहे मैडम, डॉक्टर के कहने पर परमिशन मिला है, एक कदम भी बाहर नहीं रखना है। सर, मैं घर के अंदर ठीक से नहीं चल पा रही, बाहर क्या जाऊंगी? तबीयत ही ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? अब तो सच बोलो, मुझे तो एकदम हट्टी कट्टी लग रही है। सच यही है बबीता जी कि जयेश ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, क्योंकि उसे अपनी बीवी भवानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप तो देख रहे हैं कैसे अजीब अजीब कारनामे करते हैं ये लोग आए दिन। अगर मेरा विराट ऐसा करेगा, किसी ऐसी वैसी लड़की के नाम पर अपना घर करेगा, तो मैं तो उसे बेटा बोलना ही बंद कर दूं। लेकिन विराट ऐसा नहीं करेगा। और तुम भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। अरे वो भवानी और उसकी बेटी, उसका बेटा बहुत चालबाज है। ये तो मुझे लगता है जयेश को पहले ही समझ गया होगा, इसीलिए तो उसने उन लोगों को छोड़कर तुम्हें चुना। बहुत शातिर लोग हैं। पहले चोरी की, फिर ये हॉस्पिटल का ड्रामा किया, और सोचो अब खाने में ही सिंगदाना।
वो भी जेल में। कितनी सोच के प्लानिंग की है ये सब। मैं तो विराट से कहने वाली हूँ कि उन लोगों से दूर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत इल्जाम में हमें ही फंसा दे वो। और तुम जयेश को जरा कंट्रोल में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ढील दे दी और वो हाथ से निकल गया। और जाएगा कहाँ? ये घर तो मेरे नाम पे है, रहने के लिए उसे यहीं आना पड़ेगा। मेरी बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो मेरे साथ। ओ हेलो मैडम, मैं भी तुम्हारी तरह नाटक ही कर रहा था अब तक। मुझे कोई सिंपैथी नहीं है तुमसे, अच्छे से जानता हूँ कि तुम हम सबको मैनिपुलेट कर रही हो, सबको पागल बना रही हो, क्योंकि चोरी तो तुमने की है बैंक। अरे आप लोगों को भी पागल बना रही है ये। मैं तो कहते हैं बेल बेल छोड़ो, सीधा जेल लेके चलो इसे। अगर आपको इतना ही यकीन है कि मैं नाटक कर रही थी, तो अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया क्यों? आंधी तूफान में, बारिश में मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? जब पुलिस वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, तो आपने हार क्यों नहीं मानी? ये आंधी तूफान बारिश में जान पे खेल के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। कहीं आप भी मेरे नाटक में शामिल तो नहीं थे? बोले ना, आप भी लेके गए थे ना हॉस्पिटल? हाँ हाँ, यही लेकर गए थे। हमारे सामने ऐसे अपने बाहों में उठाकर लेकर भागे थे मिस्टर आहूजा। और हम परमिशन नहीं दे रहे थे तो इन्होंने ये तक कहा था कि केस वापस ले लेंगे। वही तो, ऐसे छटपटा रहे थे जैसे कि इनकी नहीं आपकी जान को कोई छटपटा नहीं रहा था मैं इसके लिए। I mean, अब इसकी जान बचाने के लिए। वो तो मुझे लग रहा था कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो मेरे 10 करोड़ रुपए वापस कौन देगा? हाँ, वो तो चुराया है ना आपकी बेटी ने। और वैसे भी अभी तक पब्लिकली सॉरी नहीं बोला इसने मुझे। अगर सॉरी नहीं बोलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? लोग हंसेंगे विराट सिंह आहूजा पे। अच्छा, क्या छटपटा रहे थे तुम? छटपटा रहे थे। हाँ मैम, तब भी ये अपने बारे में ही सोच रहे थे। किसी और की फिक्र नहीं कैसे होगी? इनका दिल इतना बड़ा नहीं है। मेरे दिल की बात तो करो ही मत। तो चोरों के लिए नहीं धड़कता हूँ, नहीं उनके लिए कोई सिंपैथी है। चोर नहीं हूँ मैं। अच्छा, कितनी बार बता चुकी हूँ आपको। चोर तो हो तुम। ये जो बैंक का सीसीटीवी है ना, उसमें तुम्हारी फुटेज पूरी आई हुई है। ये देखो, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तुम्हें। इसमें मेरी शक्ल कहाँ दिख रही? स्मार्ट चोर हो ना, अक्ल तो है तुम में। हैव टू गिव यू दैट। तुम्हें पता था बैंक में सीसीटीवी कैमरा है, इससे तुमने स्मार्टली अपनी शक्ल कैमरा से छुपा के रखी। पर तुम एक बात भूल गई कि इतनी बड़ी पेमेंट के लिए ना आईडी कार्ड मांगता है बैंक। जो तुमने दिखाया था वहां पे, उसकी भी कॉपी है। मेरी आईडी का किसी ने कॉपी बनवाया है। ओ, तो तुम इतनी लापरवाह हो कि अपनी आईडी कहीं भी रख के भूल जाती हो? कोई भी उठा के टिकट। लापरवाह नहीं, जिम्मेदार। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने आपको अपना आई कार्ड दिया था जब आपके लिए नौकरी शुरू की थी। You listening to yourself? तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा आई कार्ड लिया, उसका फोटोकॉपी करके यूज किया और खुद अपने अकाउंट से 10 करोड़ रुपए चुरा लिए, ये प्रूव करने के लिए कि तुम चोर हो गया? अब अपनी बकवास बंद करो। अच्छे से जानता हूँ तुमने क्या किया है, अच्छे से जानता हूँ कि तुम ही चोर। और मेरे पास ना और भी काम है करने को, पर मेरी नजरें हमेशा तुम पे रहेंगी बैंकर। याद रखना। मैं साइन कर देती। थैंक यू मैम। ठीक है,
चलते हैं, शाम को फिर राउंड लगाने आएंगे। जी। हाश, इनसे पीछा छूटा। अब बताओ आगे क्या करना है? हर्षा, कल्याणी ने कहाँ मिलने के लिए कहा है? अब मेरे कॉलेज के पीछे कैफे है ना, उसके बाजू वाली गली में। अब ये रहा एड्रेस, 1 घंटे में मिलने को बोला है। अच्छा, लेकिन अमू तू कैसे जाएगी? वो पुलिस वाले अभी बोल के गए ना कि तुझे घर में रहना होगा। हाँ, और ऊपर से वो बिलौटी इशिका हमेशा यही ताक में लगी होगी कि हम कोई गलती करें और वो उस बात का फायदा उठाए। अमू, उसने तुझे देख लिया ना तो रोड़ा पे जाना है। अरे कोई रोला पोला नहीं होगा आंटी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हाँ, ये रहे कपड़े, कॉलेज में मेरी एक दोस्त है उसने दिए, तेरे साइज का है। ये पहन के जाएगी ना तो किसी के नजर में भी नहीं आएगी। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। व्हाट नॉनसेंस सारा। यार नई गाड़ी मिल गई थी ना हमें, तो फिर क्यों इतनी महंगी गाड़ी ली? तुम्हें पता है तुमने जो पेमेंट किया है ना उससे वो हमने ट्रेस कर सकते हैं। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? रिलैक्स राजीव, तुम इतना इरिटेट क्यों करते हो मुझे हर बार? और एक दिन ना तुम्हारा ये डर ही हमें लेट डूबेगा। ये डर नहीं रहा हूं मैं। और एक सेकंड, जिस कार की तुम बात कर रहे हो ना वो तुम्हें तुम्हारी निम्मी बेबी की वजह से मिली, जिसके साथ तुम पूरा दिन रहते हो। बाहर जाने के लिए मुझे भी तो कार की जरूरत है ना। कब तक इस ऑटो के धक्के खाऊंगी मैं? अरे तो ऑटो के धक्के ही हुए ना, जेल में जाके चक्की तो नहीं पीछे तुमने। तुम लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, तुम लोगों को पैसे दिखे नहीं कि तुम दबा के उसके पीछे ऐसे ऐसे करके भागते हो तुम लोग। जबान संभाल के बात करो राजीव, वरना मैं बता रही हूँ मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। हाँ आई एम सॉरी, मैं बस इतना कह रहा था कि अमृता को प्रॉपर जेल हो जाती तब तक हम रुक सकते थे ना। तुमको इतना रुकने में प्रॉब्लम है क्या? तुमको मैंने पहले भी बोला था ना इसके बारे में, क्यों नहीं रुकी तुम? नहीं रुकना था मुझे, ओके? और जो पेमेंट मैंने की है वो मैंने कैश में की है, कोई हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। अब तो मुझे इरिटेट करना बंद करो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ड्राइव पर जा रही हूँ। ओके बाय। इसको ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था पैसों के मामले में। दफर लड़की, ब्लडी इडियट कहीं की। मीटिंग है आज बहुत इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रेस था, काफी टेंशन में हूँ। पापा हम सॉरी, मैंने गाली दी, बट ये लोग ब्लडी इडियट से काम ही नहीं करते ना। क्या करूँ मैं? क्या पता क्या करूँ इनका मैं यार। ऐसा क्यों लग रहा है कि राजीव कोई और ही खिचड़ी पका रहा है? ए अमू सुन ना, अरे तू अभी अभी अस्पताल से आई है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये कैसे जाएगी? तो मैं चली जाती हूँ ना उसके साथ। नहीं नहीं आप लोग नहीं, मैं जाता हूँ। जैसे आप लोगों को मेरे साथ देखकर कोई पहचानेगा ही नहीं कि मैं हूँ। हाँ, बात तो सही है, अमू को अकेले जाना पड़ेगा। हर्षा, ये क्या लेकर आया तू? अरे अरे मैं नहीं, साशा ने दिया है। उसने बोला है कि इन कपड़ों में देख के कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि इनमें तू है। हर्षा, आई। क्या हुआ? भैया, तू तो एकदम स्कूल के दिनों वाली जैसी लग रही है। वो तू जाती थी ना वो नैन्सी ड्रेस में। नैन्सी नहीं, फैंसी ड्रेस में। हाँ वही वही। हर्षा, लेकिन ये सब इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? एक शर्ट पैंट कैप होता, हमारा काम भी हो जाता। ओ, नहीं 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 अमू, इसने बिल्कुल सही किया है। अरे इसमें कोई तुझे पहचान ही नहीं पाएगा। अरे थू 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 थू, कितनी क्यूट डॉल लग रही है। थैंक यू आंटी, अब मैं निकलती हूँ। हाँ, टाइम भी नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हर्षा, कोई आया ना तो तू मेरी जगह चादर ओढ़ के सो जाना। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। अमू रुक। हाँ। देख, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तू अकेली जा रही है। अम्बे माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, याद रखना। अपना ध्यान रखना। हाँ, अब चलती हूँ, देर होगी नहीं तो। काश कल्याणी को उन पैसों के बारे में कुछ पता चला हो, फिर असली चोर का भी पता चल जाएगा। सब ठीक है?
ओह गॉड, शिंदाना ने मुझ पे नजर रखने के लिए बॉडीगार्ड्स लगा दिए। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अम्मू वो ऑल गुड? यस सर। अंदर से कोई बाहर है? नो सर। बाहर से कोई अंदर? नो सर। गुड। एक काम करो, ये रखो। इस घर से जो आएगा जो जाएगा उसकी पूरी डिटेल मुझे इसमें चाहिए। ओके? ओके। ओके सर। गुड। अरे तुम फिर से आ गए? व्हाट टू डू आंटी? क्या है ना, मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ और एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज होता है कि वो अपने पड़ोसियों का ध्यान रखे। ये लीजिए, काजू कट्टी खाई। अरे वाह। हाँ मतलब किस खुशी में? अरे आप लोग की बेटी, इसकी बहन वापस घर आ गई है, खुशी की बात तो है ना। वैसे जिसकी वजह से आप लोग इतना खुश है वो नौटंकी है कहाँ? ये आप रखिए, ये मैं उसको खिलाता हूं। बैंकर, मिस बैंकर,